नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। आज हम बात करते हैं तो जा ही रहे हैं, हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं टाइफाइड के ऊपर। स्पेशली सीरीज़ हम इस पर शुरू करने जा रहे हैं कि टाइफाइड होने पे हमें कैसे पता लगेगा कि हमें टाइफाइड है, क्या प्रिकॉशन है, कैसे कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा एंटीबॉडीज़ लें, कौन सा मेडिसिन लें ताकि ठीक हो सके। क्या टाइफाइड होने के बाद हमें दोबारा टाइफाइड हो सकता है तो क्या करें। ठीक है, हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या रिस्पॉन्स देता है टाइफाइड में, क्यों ठीक नहीं करता टाइफाइड को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में लेंगे, मतलब इस वीडियो में तो नहीं, आने वाली और 5-6 वीडियो में लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 3 प्रकार की क्वेश्चन टाइफाइड के ऊपर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ये पहला वीडियो है तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो टाइफाइड है हमारे शरीर में कैसे आता है। हाउ टाइफाइड फीवर कम टू आवर बॉडी। हमारे शरीर में टाइफाइड आता कैसे। देखिए सबसे पहली बात, टाइफाइड है क्या। टाइफाइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है, एक बुखार होता है टाइफाइड बुखार। इसमें एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण आपको ये टाइफाइड बुखार होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से आता है। ऑरली जाता है आपके शरीर में, ठीक है, मुंह से जाता है, पैरेंटरी नहीं, ऑरली जाता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ऑरली जाता है। तो कैसे जाता है, कहाँ, कैसे, क्या खाएं आप ऐसा कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया उसमें। देखिए सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो गंदे पानी में और गंदे खाने में, दूषित खाना और दूषित पानी में ज़्यादातर ये होता है। तो आप कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई दूषित खाना या पानी पी लिए होंगे जिसमें सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, तो आप इन्फेक्टेड हो गए उससे। देखिए सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, मतलब हमारा जो आंत है उस पर जाके अटैक करता है, जहाँ से हम लोग पी निकालते हैं। ठीक है, जो हमारा मूत्र होता है, जो हमारा लैट्रिन होता है, स्टूल होता है, जहाँ से निकलता है वहाँ पे जाके ये अटैक करता है। और एक इंसान को अगर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो लंबे समय तक उसके शरीर में बना रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी गोलगप्पे खाने के लिए या कभी कोई चाउमीन वाउमीन खाने के लिए मार्केट में गए होंगे और वो बाथरूम यूज़ किया होगा और उससे वो बैक्टीरिया होगा, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसे होगा, टाइफाइड होगा, और उसने अपने हाथ को सही से वॉश नहीं किया और वही हाथ से आपको गोलगप्पा खिला रहा है, पानी में डुबा करके चाउमीन बना दे रहा है। या फिर कुछ और कारण से कोई दोस्त से आप बोले कि भैया मिल्क शेक बना दो, कुछ बना दो, उसे टाइफाइड है, वो बाथरूम यूज़ किया उसने। आप जिस मेस में खाना खाते हैं, जिस होटल में खाना खाते हैं, क्या पता उसके कुक को सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो, वो बाथरूम यूज़ किया हो और आपके खाना में कहीं ना कहीं से आ गया भैया। ठीक है, तो गंदे जगहों पे ज़्यादातर ये गंदे खाने और गंदे पानी पीने से ये होता है। ठीक है, गंदे चीज़ों में, साफ़ सुथरा में तो ये मर जाता है, गंदे में ही होता है। लेकिन साफ़ सुथरा सही मतलब क्या है कि अगर किसी को टाइफाइड है और वो टाइफाइड वाला व्यक्ति खाना बना रहा है, उसने सही बाथरूम यूज़ किया, सही से हाथ नहीं धोया, आपके खाने में टाइफाइड बैक्टीरिया अगर चला गया गलती से भी तो आपको इन्फेक्टेड कर देगा। तो आपको पता चल गया होगा कि भैया आपके शरीर में ये टाइफाइड बैक्टीरिया आता कहाँ से है। तो सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो कि गंदे पानी और गंदे खाने से आता है, जो कि आप ज़्यादातर उनसे ही फैलता है जो इन्फेक्टेड होते हैं इससे। ठीक है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि चलिए ठीक है, हमने तो ये जान लिया कि हमें टाइफाइड कैसे होता है, हमारे शरीर में टाइफाइड कहाँ से आता है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा टाइफाइड है होने के बाद, टाइफाइड फीवर होने के बाद हमें कैसे डिटेक्ट होगा, हम कैसे पता करेंगे कि हमें टाइफाइड फीवर ही है। और दूसरा कॉमन कोल्ड हो जाता है, कॉमन सर्दी बुखार, कॉमन जुखाम या कॉमन बुखार नहीं हो के हमें टाइफाइड है, कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले हमें सिम्टम से पता चलेगा, सिम्टम या लक्षण से। देखिए इसमें लक्षण क्या है कि अगर आपको टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड बुखार है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके अंदर है, तो आपको देखिए सिम्टम होगा कि हेडेक होगा, सर में बहुत तेज़ दर्द होगा, स्टमक पेन होगा, ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको लैट्रिन बहुत जल्दी होगा या गैस बनाएगा, डायरिया हो जाएगा, आपको लैट्रिन बहुत पतला होगा। ठीक है,
या फिर आपको अंदर से कमज़ोरी लगेगा, आपके शरीर में अंदर से पूरा वीकनेस आपको फील होगा, बहुत वीकनेस फील होगा और लगेगा कि इंटरनली बुखार है, आँख में लाल लाल लगेगा, भारीपन लगेगा, ठीक है, इंटरनली फीवर आपको लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी आपका शरीर का जो वजन है कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए ये सारे सिम्टम कि भैया ये सारा सिम्टम जो है वो किसका है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का, यानी टाइफाइड का है, आपको टाइफाइड हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर इंसान को 100 में से 90% इंसान को तो ये सारे सिम्टम शो करता है। 10% ऐसे इंसान होते हैं जिसको ये सिम्टम शो नहीं करता, उनको सिर्फ सिम्टम क्या शो करेगा, मेनली सिम्टम इसमें क्या है कि आपको ठंड लग के बुखार आएगा, ठंड लग के बुखार आएगा, और जो बुखार है 104, 105 फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आपको जाएगा बुखार, और ठंड लग के बुखार आएगा। और बुखार आने के बाद आपको जो बुखार 1-2 घंटे में फिर चला जाएगा, फिर ठंड लग के फिर बुखार आएगा, फिर चला जाएगा, फिर बुखार आएगा, फिर चला जाएगा, ऐसे करके आता है। मेनली सिम्टम यही है, आपको इंटरनली बहुत कमज़ोरी फील होगी, बहुत वीकनेस फील होगा इंटरनली, आप समझ जाइए कि आपको टाइफाइड है। कभी कभी मलेरिया के केसेस में भी ये सब सारे सिम्टम होता है, लेकिन ज़्यादा 98% ये टाइफाइड फीवर में ही होता है, ठीक है। तो मैं बहुत बात कर रहा था कि 90% तो ये हेडेक हो जाता है, स्टोमक पेन हो जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब होते हैं। इंटरनली फीलिंग, जो बुखार होता है, हाई फीवर होता है 103, 104 फ़ारेनहाइट, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस पे बुखार चला जाता है। लेकिन कोई लोगों के ये सारे सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, तो वो कैसे पता करेंगे भैया कि आपको वो बुखार है, टाइफाइड है। तो इंटरनली कोई तो सिम्टम आपको होगा, ऐसे सिम्टम शो नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या बीमारी है। कोई ना कोई सिम्टम तो होगा, इंटरनली बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी फील होगा, या फीवर आपको रुक के आएगा, ठंड लग के आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, आँख में लाल लालपन रहेगा, भारी दिमाग रहेगा, सर में दर्द, स्टोमक में दर्द ना भी हो। स्टोमक में दर्द क्या है ना कि ये जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी आपके जब शरीर में प्रवेश करता है, उसके 7 से 10 दिनों के अंदर या 7 से 14 दिनों के अंदर ये अपना सिम्टम शो करता है। आपका शरीर सिम्टम शो करेगा 7 से 14 दिनों के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 या 3 दिन में टेस्ट करवाएं तो ना निकले, ठीक है। कैसे डिटेक्ट करें, ये तो पता चल गया कि सिम्टम से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब भैया हमें कंफर्म तो नहीं होगा ना सिम्टम, तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो तो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार के भी हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड भी है, कैसे कंफर्म करेंगे कि हम भैया हमें टाइफाइड है। देखिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेबोरेटरी। इसके लिए देखिए ऑप्शन है आपका ब्लड सैंपल, स्टूल सैंपल और पी सैंपल, बोन मैरो। ये 4-5 तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। पहला है ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल आपके जो नस है, आईवी है, उससे आपको निकाल लेगा ब्लड, और वो बिडाल टेस्ट होता है। बिडाल टेस्ट 100 रुपये से लेकर के 250 रुपये के अंदर तक बिडाल टेस्ट होता है। ये बिडाल टेस्ट आपको 1 से 2 घंटे में आपको करके दे देगा और कंफर्म करके बता देगा कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है तो कितना है, ठीक है। ORH कितना ही आपको करके बता देगा, ठीक है। पहला तो ब्लड हो गया। स्टूल टेस्ट होता है आपका, लैट्रिन का टेस्ट आपको करके बताएगा। उसका दूसरा होगा माइक्रोस्कोप पे वो रख के देखा जाता है कि भैया इसमें वायरस बैक्टीरिया कितना है, या फिर उसका कल्चर मीडिया बना के चेक किया जाता है उसमें, ठीक है। और दूसरा है फिर यूरिन है, यूरिन टेस्ट आपका होता है, उसमें भी कल्चर मीडिया बनाया जाता है और देखा जाता है कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसमें है कि नहीं है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर बोन मैरो जो है वो एक्यूरेट बताता है, वो 99.99% एक्यूरेट है कि बोन मैरो से आपको पता चली जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है और सैल्मोनेला टाइफी का कौन सा ये वो है फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बोन मैरो जो है ना वो बहुत पेनफुल है, तो बोन मैरो बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं करते हैं, और आपको अगर बार बार टाइफाइड हो रहा है तो बोन मैरो बहुत कॉस्टली भी है। तो ज़्यादातर जो है इसमें बिडाल टेस्ट ही होता है, ब्लड लेकर ही करते हैं 99%, ठीक है। 1-2% अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो स्टूल या पीओ टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन और स्टूल, क्योंकि ज़्यादातर स्टूल और यूरिन से ही मतलब वो अपना जो ऐसा जो बैक्टीरिया है ना, टाइफाइड बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, ये आपके ज़्यादातर लैट्रिन में ही निकलता है, क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन में ही जाकर के बस जाता है।
तो यूरिन और लेटरिन के माध्यम से निकलता है, तो वहाँ पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो ख़त्म हो गया कि निकल ही रहा है अभी तक, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये हुआ, आपको टाइफाइड हुआ, आप ठीक हो गए, एंटीबॉडी लिया आपने, ठीक हो गए आप, उसके बाद आप कैरियर बन गए। कैरियर यानी आपके मलमूत्र से, आपके लेटरिन से वो सालों तक निकल ही रहा है, तो आप दूसरों को फैला सकते हैं ना। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ठीक हो चुके हैं या नहीं। हमने 3 क्वेश्चन लेने के लिए क्या था, 2 क्वेश्चन हो चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और बहुत सारा सीरीज़ आएगा भी, ये चिंता करने की बात नहीं है। टाइफाइड के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व इस हम चैनल पे करेंगे और बहुत सारा सीरीज़ आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, अगर आप पहला वीडियो देख पा रहे हैं तो, या और वीडियो बन चुका है तो फ्यूचर में। ओके, 10 मिनट हो चुका है, 2 हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू आफ्टर टाइफाइड फीवर डिटेक्टेड। आप क्या कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये कि आप क्या करें अगर आपको पता लग जाए कि भैया हमें टाइफाइड फीवर है। आपका बिडाल टेस्ट आपने करवाया बिडाल टेस्ट आपने करवाया और बिडाल टेस्ट में निकला कि भैया आपको 161/160 आपको जो है टाइफाइड है या 180 है, तो आपको खुद ही सलाह दे देगा भैया। आप पूछिएगा तो खुद एक्सपीरियंस वाला बंदा है, पैथोलॉजी लैब वाला बता देगा कि आप ये एंटीबॉडी ले ले, इतना दिन के लिए ले ले, ठीक हो जाएगा। बट वो सेफ़ नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए डॉक्टर है। आपको पता लग गया कि हाँ बिडाल टेस्ट आपने करवा लिया, यूरिन या पी टेस्ट करवाया, आपने कोई भी टेस्ट करवाया, आपको पता लगा कि हाँ मुझे टाइफाइड है, मुझे इतना % टाइफाइड है, 180 है, 160 है, 220 है, 300 है, ठीक है, मुझे इतना टाइफाइड है। तो वो आपको पैथोलॉजी वाला क्या है, पैथोलॉजी वाला आपको रिपोर्ट देगा। आपको मेनली कंसल्ट करना होगा डॉक्टर को। आप एक फिजिशियन के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उससे रिपोर्ट दिखाइए कि सर मैंने टाइफाइड टेस्ट करवाया, मुझे ये निकला। अब आप बताइए, तो सजेशन आपको देगा कि आपको कौन सा एंटीबॉडी लेना चाहिए। जो मार्केट में एंटीबॉडी चल रहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो कौन से ग्रुप का है ना। बैक्टीरिया भी खुद को चेंज करता है। ये सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया खुद को चेंज कर रहा है। तो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ ऐसे भी हैं जो आपके बैक्टीरिया के ऊपर, आपके सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के ऊपर काम ना करे, आपके टाइफाइड फीवर के ऊपर काम ना करे, ठीक है। तो आपको एक डॉक्टर के कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा एंटीबॉडी लेना चाहिए और कितना डोज सफिशिएंट है इतना % टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और डोज आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 1-2 डोज लेने के बाद आप ठीक फील करने लगे, अच्छा फील करने लगे, भैया छोड़ दो हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। आपके अंदर, शरीर के अंदर वो है, 1-2 डोज लेने पर आपके सिम्टम सही हुआ है आपका, लेकिन बैक्टीरिया को ख़त्म तो पूरा तरीके से नहीं हुआ है ना। तो डोज, इसीलिए पागल थोड़े ना डॉक्टर कि आपको पूरा डोज क्यों लेने के लिए बोलेगा। जब 2 दिन में आप ठीक हो रहे हैं तो 4 या 5 दिन के लिए क्यों बोलेगा वो। उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थोड़े ना कि वो आपका दवाई, खुद का दवाई बेच रहा है। आपको ठीक होने के लिए, प्रॉपर्ली ठीक होने के लिए, आपके पूरे शरीर से टाइफाइड बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड, मुझे आशा है कि मैंने जो 3 क्वेश्चन टाइफाइड के ऊपर उठाया आपको समझ में आया होगा। और भी आने वाले वीडियो में टाइफाइड के ऊपर ये सीरीज़ पूरा चलेगा वीडियो का, टाइफाइड के ऊपर कि टाइफाइड में आप क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपको टाइफाइड है, जो कौन सा ग्रुप का है या कौन सा वर्जन का है, कैसा टाइफाइड आपको है, तो कौन सा एंटीबॉडी आपको लेना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ इसे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, टाइफाइड के ऊपर और वीडियो आने वाली है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर आप चेक कर सकते हैं। अगर और वीडियो आ चुकी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वीडियो का मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइफाइड को सीरियस लें, टाइफाइड कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है। टाइफाइड आपको आपकी जान भी ले सकता है। टाइफाइड विल किल यू, मार सकता है आपको, बहुत ख़तरनाक है ये, कोरोना से भी ख़तरनाक।